Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, student? I hope you all are fine. Today in our VD class, first topic is aqaid, is masail. प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले आपको दुआएं, कलिमात सिखलाए थे, आपने उसको याद कर लिया होगा और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप उसके ऊपर अमल भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने आपको अरबिक लैंग्वेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट्स, शेप्स ऑफ द लेटर और वर्ड्स मीनिंग हमने आपको वीडियो के ज़रिए से बता दिया है। इंशाअल्लाह आपने उसको भी याद कर लिया होगा और आपकी CW बुक के अंदर उसको भी राइट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपको मसाइल के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं कि मसाइल किसको कहा जाता है। तो डेफिनेशन, the rules of deen that explain the way of doing an action or inform that something is lawful and unlawful are called masail. प्यारे बच्चों, मसाइल किसको कहते हैं? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या उसका सही और गलत होना बताया जाए, उसको मसाइल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं। अब हमें नमाज पढ़ना किस तरीके से है, किस तरीके से खड़ा रहना है, किस तरीके से कायदे के अंदर बैठना है, कायदे के अंदर क्या पढ़ा जाता है, रुकू के अंदर किस तरीके से झुकना है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़े होकर क्या पढ़ना है, क्या किरात करना है, उन सबको मसाइल कहा जाता है। आप किस हालत के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप किस हालत के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आप नापाक है, आपका वज़ू नहीं है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपका वज़ू है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपके कपड़े गंदे हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि नमाज के लिए पाकी शर्त है। तो ये सब मसाइल हुए, इस तरीके से उसके मसाइल आते हैं, उसको मसाइल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज मसाइल के लेसन के अंदर सबसे पहला हमारा लेसन है फ़राइज़ ऑफ गुस्ल, यानी बाथिंग, कि हम जब गुस्ल करते हैं, बाथिंग लेते हैं, तो ऑलरेडी हम रोज़ाना जिस तरीके से लेते हैं कि पानी डाला, कुल्ली की नहीं की, हमने पानी डाल दिया, साबुन लगाया, जिससे हमारा गुस्ल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, गुस्ल फ़र्ज़ उस वक्त अदा होगा जब तक हम उस फ़र्ज़ को अदा करेंगे। अगर उन फ़र्ज़ को अदा नहीं करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ गुस्ल अदा नहीं होगा, हमारा बदन नापाक रहेगा, हमारी बॉडी नापाक रहेगी। ऐसे हालत के अंदर न हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, न हम कुरान पढ़ सकते हैं, न कोई अमल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी नापाक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम गुस्ल करने के लिए, बाथ लेने के लिए बाथरूम में जाए, तो उस वक्त हमें अपने माइंड के अंदर ये फ़राइज़ रखना है, चाहे हमारी बॉडी नापाक हो कि ना हो, अगर हम जिस वक्त हम बाथिंग करेंगे, ये फ़राइज़ के एतबार से हम गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बॉडी पाक हो जाएगी और हमें फिर रोज़ाना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब भी हम गुस्ल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर ये 3 फ़र्ज़ आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम गुस्ल अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हम पाक हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बताए गए हैं। देयर आर 3 फ़राइज़ इन गुस्ल। प्यारे बच्चों, अगर हमने ये बताया ना होता तो आपके माइंड के अंदर क्या आता होगा? सबसे पहले हम सोचते होंगे कि पानी होगा,
दूसरे नंबर पर सोचते होंगे कि साबुन होगा, और तीसरे नंबर पर हम सोचते होंगे कि बकेट होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये उसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं कहते हैं। ये तो हमें हमारी बॉडी को पाक करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर साबुन ना हो और बकेट ना हो तब भी हम हमारी बॉडी को पाक कर सकते हैं पानी के ज़रिए से। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फ़र्ज़ है उसका हमें फ़ॉलो करना है। साबुन नहीं होगा, सिर्फ पानी होगा, तब भी हमारा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और हमारी बॉडी पाक हो जाएगी। कूचा नहीं होगा तब भी हमारी पानी डालने से और इसका फ़ॉलो करने से, फ़राइज़ का फ़ॉलो करने से हमारा गुस्ल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुस्ल किस तरीके से किया जाता है उसको हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, टू गार्गल प्रॉपरली। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कुल्ली करना है। अपने मुंह के अंदर पानी को डालकर अच्छी तरीके से उसको मुंह के अंदर पानी को घुमाना है और उसको निकाल देना है। अगर वुज़ू हो, अगर रोज़ा हो तो कुल्ली करें, और अगर रोज़ा नहीं है तो हम गरगरा करें, जिसको हम पानी डालकर गले तक पहुंचाते हैं, वो करना है। तो नंबर 1 के ऊपर आया टू गार्गल प्रॉपरली, यानी हमें कुल्ली करना है अच्छी तरीके से 1 टाइम। नंबर 2, टू पुट वाटर इन टू द नोज़। मेरे प्यारे बच्चों, हमें नाक के अंदर पानी डालना है। अक्सर हम जब बाथिंग करते हैं तो हम कुल्ली तो कर लेते हैं, क्योंकि ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, कुल्ली हो जाती है, इसलिए कुल्ली हो जाती है, लेकिन हम नाक में पानी नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें नाक के अंदर पानी पहुंचाना है। अपने राइट हैंड्स के अंदर पानी को लेना है और अपने नाक के करीब ले जाकर आहिस्ता से थोड़ी सांस लेना है, ताकि नाक की नरम हड्डी तक वो पानी पहुंच जाए। ये फ़र्ज़ के अंदर है। अगर आपने गुस्ल कर रहे हैं और नाक में पानी नहीं पहुंचाया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसलिए हमें ये अपने माइंड के अंदर रखना है कि जब भी हम बाथिंग के लिए बाथरूम के अंदर जाएं तो सबसे पहले ये 2 अमल तो जस्ट कर लें कि हम कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल लें, ताकि क्या होगा कि हमारे 2 फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे, और 2 फ़र्ज़ अदा हो गए तो गोया कि अब तीसरे फ़र्ज़ को अदा तो हम रोज़ाना कर ही लेते हैं कि पानी डालते हैं, बॉडी को बरोबर साफ़ करते हैं, तो ये तो हम कर लेते। लेकिन ये 2 पहले के 2 अमल है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नापाक हो जाती है, हमें पता भी नहीं रहता, और हम ऐसी हालत के अंदर कपड़े भी पहन लेते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें दूसरे नंबर का जो फ़र्ज़ बताया है वो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, यानी नाक के अंदर पानी डालना है। नंबर 3, टू pour वाटर ओवर द होल बॉडी इन सच अ वे that not a single hair is left dry। प्यारे बच्चों, अब हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि हम पानी भी डालते हैं, साबुन भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारी मर्तबा हमारी बॉडी के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता और वो जगहें सूखी रह जाती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से पाक नहीं हो पाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 3rd फ़र्ज़ के अंदर बताया गया है कि जब भी हम बाथिंग करें तो बाथिंग के वक्त पानी डालें तो उस वक्त हमारे एक बाल के बराबर भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए, यानी इस तरीके से पानी डालें कि हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक, हर बाल तक पानी पहुंच जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सर के ऊपर भी जब हम पानी डालें, चाहे गर्ल्स हो के बॉयज़ हो, अच्छी तरीके से उसको सर के ऊपर हाथों से घीस ले ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। जो बॉयज़ होते हैं उनके बाल तो छोटे होते हैं, लेकिन गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी तरीके से मालिश कर कर अंदर तक पानी पहुंचाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स और कोई भी हेयर यानी बाल सूखा नहीं रहना चाहिए। पूरी बॉडी को इस तरीके से वॉश करना है, धोना है,
تاکہ کوئی جگہ سوکھی بھی نہ رہے اور کوئی بال بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر ہمارا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو سمجھ لینا کہ آپ کا وضو، آپ کا غسل نہیں ہوا، اور غسل نہیں ہوا تو آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ کو یہ 3 فرض کو جب بھی ہم باٹھنگ کے لیے جائیں تو کمپلسری کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو فرائض آف وضو پڑھائیں گے، جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگر فرض ادا کریں گے غسل کے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ اس حالت کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی باڈی ناپاک ہے تو آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم باٹھنگ کے لیے جائیں تو ہم ان باتوں کا خاص دھیان رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں اس غسل کے فرض کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھ کر اپنے روزانہ غسل کرنا ہے۔ اگر روزانہ کرتے ہیں تو روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر روزانہ نہیں کرتے ہیں، جب بھی ہم غسل کرتے ہیں تو اس وقت اپنے مائنڈ کے اندر ان فرائض کو رکھ کر غسل کرنا ہے، تاکہ ہمارا غسل صحیح ہو جائے اور ہماری باڈی صحیح طریقے سے پاک ہو جائے۔ پیارے بچوں، یہاں پر لاسٹ کے اندر بتایا ہے، بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، بہت سارے ہمارے باڈی کے اندر پارٹس ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے والا حصہ، اور پھر اپنے جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کے نیچے والا حصہ، اپنی آنکھوں کے اوپر نیچے والا حصہ، ہمارے فنگرز کے اندر جو چمڑی ہے وہ کبھی کبھی مڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے نیچے بھی پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس طریقے سے باڈی کے اندر ہماری دونوں رانوں کے بیچ والا حصہ، اس طریقے سے دوسرے بھی ہمارے ایئرس ہیں، ہمارے کان ہے، اس کے اندر والا حصہ اور اس کے باہر والا حصہ جتنا بھی ہے وہاں تک ہمیں پانی پہنچانا ہے۔ اگر پانی ڈالنے کے بعد وہیں نہیں پہنچ پاتا تو ہمیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پانی لے کر وہاں تک گھسنا ہے اور پانی پہنچانا ہے۔ جب وہاں تک پانی پہنچے گا تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہوگا، اور اگر آپ کا ایک پارٹس یا ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا یہ غسل نہیں ہوگا، آپ کا غسل انکمپلیٹ رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کی باڈی اس عمل کی وجہ سے پاک رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم فرائض آف وضو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔